चलिए आज एक मैं किस्सा सुनाती हूँ आपको और उससे हम समझेंगे लाइफ में ऐसी सिचुएशंस में हम क्या फ़ील करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि चाहे आपका ऑफिस हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो या आपके रिलेशंस हो या फैमिली हो, आप किसी के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हो, आप बहुत ज़्यादा उस पे एफ़र्ट डाला हुआ है आपकी उसके लाइफ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसको हील किया है या उसको गाइड किया है। और देन क्या होता है, द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स यू ऑल्सो स्टार्ट एक्सपेक्टिंग दैट ये जिस बंदे के साथ मैं इतना हेल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अब ये तो हमेशा के लिए मेरे लिए है। एंड ऑब्वियसली वो एक्सचेंज या रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हो, not in the sense of helping every time or not in the sense of doing something which is out of the way, but it is just like a subtle acceptance that yes, you were there when this person was in trouble, and then you start क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ कंट्रोल। आप कंट्रोल करना चाहते हो अब उस पर्सन को। आप डायरेक्टली नहीं करते हो, आप उनको डायरेक्टली दिन भर में कुछ नहीं कह रहे होते हो, लेकिन आपके मन में, आपके कहीं ना कहीं दिमाग में, दिल में एक जगह बन जाती है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है मैंने इस पर्सन को उस वक्त हेल्प किया था जब उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी या जब वो लो फेज़ में था, और मैंने क्योंकि उसको हेल्प किया है तो अब ये बाय डिफ़ॉल्ट और नेचुरल फ्लो है कि वो मेरा ही है। देन वॉट हैपन्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर डिसीजन पे जिसमें आपको उससे येस चाहिए या आपको उससे सपोर्ट चाहिए, यू रियलाइज़ वो पर्सन ने नहीं उसको फॉलो किया, एक्सेप्ट नहीं किया, मे बी आपके साथ उस जर्नी में चलने की बात है या कुछ भी हो सकता है, और आपने देखा कि उस पर्सन ने रिफ्यूज़ कर दिया या वो पर्सन इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, और हो सकता है उसके काफ़ी लॉजिकल और प्रैक्टिकल रीजंस हों, बट समहाउ वो बोल नहीं पा रहा है या बोल नहीं पा रही है आपको, और कोई भी रीज़न से वो जर्नी में कंटिन्यू नहीं कर रहा है, चाहे वो एज अ टीम हो आपके ऑफिस में, चाहे वो आपके फ्रेंड हो या चाहे आपके कोई लवर हो और या फैमिली के कोई रिलेटिव हो। और देन क्या होता है, देयर इज़ अ हार्ट ब्रेक। नाउ वो जो हार्ट ब्रेक होता है, इनिशियली इट इज़ लाइक फुल ऑफ ट्रिगर, इरिटेशन, गुस्सा अपने ऊपर कि हाउ कम समबडी कुड नॉट बिहेव द वे आई वॉज एक्सपेक्टिंग, एंड मेरा हक है, मेरा राइट है उस पर्सन पे ऊपर ऐसा एक्सपेक्ट करना, बिकॉज मैंने उसकी लाइफ सेट की है, मैंने उसकी लाइफ को बनाई है। सो पहला फॉल्ट, आप किसी के लाइफ में अगर हेल्प कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप डेफिनेटली उसकी लाइफ नहीं पूरी तरह से खरीद सकते हैं, आप नहीं बना रहे हैं, यू आर जस्ट अ मीडियम। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड इन दिस वर्ल्ड, एवरी ह्यूमन का इवन थोड़ा बहुत भी इंटरेक्शन कनेक्टेड है, कोई ना कोई मास्टर प्लान, कोई ना कोई छोटे प्लान, बड़े प्लान के कारण, और इसीलिए वो पर्सन आपके लाइफ में आया है आपको कुछ सिखाने। सो द मोमेंट यू स्टार्ट लिविंग लाइक अ रिवर, जिसको स्टोन भी बीच में आ जाए तो भी वो फ्लो कर जाएगा, इसका मतलब ये हिकअप भी मेरे लाइफ में आया बट मैं कंट्रोल नहीं करूँगा, मैं जस्ट फ्लो करूँगा, आई विल जस्ट बी अ वॉच करने वाला पर्सन, आई विल बी अ स्पेक्टेटर, आई विल जस्ट वॉच द एंटायर सिनेरियो फ्रॉम अ डिटैच्ड मोड और फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मुझे यहाँ पे क्या सीखना है। और मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है, मैंने सिर्फ अपना एक वो काम किया, शायद उसमें भी मेरा कोई सेल्फिश मोटिव होगा कि मुझे वो खुशी दे रहा है जब मैंने उसको सपोर्ट किया, या मैंने उससे कुछ एक्सपेक्ट किया था कि वो मेरे काम आएगा, तो देयर वॉज अ सेल्फिश मोटिव। इन केस देयर वॉज नो सेल्फिश मोटिव, देन ऑल्सो इट इज़ टीचिंग यू समथिंग, इट हैज़ बिन डन, चेक्ड, क्लोज्ड। अब आप उसके ऊपर कंट्रोल मत करिए, लेट दैट पर्सन बी फ्री बर्ड, लेट दैट पर्सन लीव इन फ्रॉम योर लाइफ, यू कंटिन्यू एज अ रिवर, यू कंटिन्यू थिंकिंग अबाउट न्यू थिंग्स। हार्ट ब्रेक होता है, दुख होता है, पैल्पिटेशंस होंगी, ट्रिगर्स होंगे, एंगर होंगे, द मोमेंट ऑल दोज थॉट्स कम, प्लीज़ राइट इट डाउन ऑन अ पेपर दैट दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग नाउ, दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग बिट्रेड, एंड ये फाड़ दो, फेंक दो, जला दो, और उसके बाद एक नए थॉट के साथ बैठो कि मेरा जितना रोल था इसमें हो गया, उसका जितना रोल था वो हो गया, अब मैं फ्री हूँ,
वो फ्री है, जो मेरा होगा वो मेरे पास आएगा, जो टीम में मेरे पास होना चाहिए वही आएगा, जो टीम में मेरे पास नहीं होना चाहिए वो नहीं आएगा, जो लवर मेरा होगा, एक्चुअल पार्टनर बनना होगा वो आएगा, और अगर नहीं है तो नहीं। ये फ्रेंड होता तो ऐसा नहीं होता, अगर मेरा काम ख़त्म तो ये फ्रेंडशिप अगर कंटिन्यू होनी है तो होगी। दिस वे यू कैन चेंज योर पर्सपेक्टिव. Start healing yourself by releasing your dark emotions one by one, if not at one go, but definitely think from another level also, and just give yourself a chance to think from a different perspective. धीरे धीरे you will understand it is very easy to deal with such situations after a period of time, जब आप उसको heal कर चुके होते हो इस ढंग से। तो आप इस तरह से लोगों के लाइफ पे कंट्रोल करने का, उम्मीद रखने का बंद कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए या किसी के भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मेंटल हेल्थ के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। थैंक यू।